हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा सिंगाटिया और मीत नॉलेज हब की इस वीडियो सीरीज़ में आपका वेलकम है। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ही लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स हमें पता है कि इनको बेसिकली कैपिटल N से डिनोट किया जाता है और ये 1 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है जी। जीरो इसमें काउंट नहीं होता, यानी कि जीरो नेचुरल नंबर्स में नहीं आता। सो पहली चीज़ हमें ये पता चल गई जी नेचुरल नंबर क्या होता है। सेकेंडली हम देखते हैं जी, सेकेंड हमारी थिंग है होल नंबर। सो होल नंबर हमें देखना है जी कि होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं पूर्णांक और होल नंबर्स होते हैं हमारी जी पूर्ण संख्याएं। इसके अंदर आपके नेचुरल नंबर्स होते ही होते हैं, साथ में जीरो भी होता है। दैट मीन्स अगर हम होल नंबर्स जो होते हैं इसके अंदर बेसिकली नेचुरल नंबर्स यानी 1 2 3 ऑन अप टू इन्फिनिटी, इसमें अगर हम जीरो भी इंक्लूड कर दें तो ये हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनमें जो है नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, नेगेटिव नंबर्स इनके अंदर नहीं आते हैं। ज़ीरो और सारे के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है जी। तो होल नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। देन हम देखते हैं जी नेक्स्ट, इसके बाद चलिए थर्ड हम देखते हैं इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं। इंटीजर्स, ठीक है जी। तो देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स को Z या फिर कैपिटल Z और कैपिटल I से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटीजर्स बेसिकली देखिए, एक तो हमने अब तक नंबर्स लिए थे सारे के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, एक हमने ले लिया था ज़ीरो, तो ये तो बन गए हमारे होल नंबर्स। इसी के साथ अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हमारे बन जाते हैं जी इंटीजर्स, ठीक है जी। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो बेसिकली इसके अंदर अगर हम इंटीजर्स को लिखें तो इंटीजर्स को हम कैसे लिखेंगे। बेसिकली 0 1 2 3 ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ज़ीरो। और इससे पहले -1 -2 -3, सो ये माइनस इन्फिनिटी से और ये जाएगा हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब नेक्स्टली हम बात करते हैं हमारी रैशनल नंबर्स। सो अगर हम जाते हैं हमारे रैशनल नंबर्स पर, फोर्थ थिंग इज रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स बेसिकली रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि वो नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हमारा Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर P एंड Q बोथ बिलोंग्स फ्रॉम द I, मीन्स P एंड Q दोनों इंटीजर से बिलोंग्स करें, यानी कि दोनों के दोनों इंटीजर्स हों। वो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं, लेकिन Q जो है वो हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है जी। ये चीज़ हमें क्लियर होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर Q ज़ीरो हो जाएगा तो ये रैशनल नंबर जो है वो हमारा इन्फिनिटी हो जाने वाला है, ठीक है। रैशनल नंबर्स की अगर हम बात करें तो रैशनल नंबर में हम इंक्लूड करते हैं नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को एंड इंटीजर्स को, ठीक है जी। तो अगर नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स सभी को मिक्सअप कर दें तो हमारे रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। यानी कि जितने भी नंबर्स हैं जैसे 2/3, ठीक है जी, या मान लो कोई भी आपका नेचुरल नंबर है जैसे 4 है, आप इसको 4/1 तो लिख ही सकते हैं, तो ये हमारा P/Q की फॉर्म में हो गया, ठीक है जी। तो बेसिकली P/Q की फॉर्म में जिन्हें भी हम राइट डाउन कर सकते हैं जिसमें P और Q नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो बेसिकली P और Q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, तो इसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगर हम देखें फिफ्थ, तो फिफ्थ हमारा रैशनल नंबर के बाद हमें जानना जरूरी है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है जी। तो इरेशनल नंबर के बारे में हम जानते हैं। इरेशनल नंबर्स वही होते हैं जो रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं। देखिए ओवरऑल जो हमारा ग्रुप है, ठीक है जी, ओवरऑल जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम लेकर के चलते हैं रियल नंबर्स में। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक बार कंसीडर नहीं करें तो सभी जो नंबर का यूनिवर्सल सेट होता है उसे हम रियल नंबर्स को मान के चलते हैं। तो बेसिकली रियल नंबर्स में से, यानी कि सारे के सारे नंबर्स में से अगर हम रैशनल वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो वो हमारे इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे। दैट मीन्स इरेशनल की सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, ठीक है। फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे पाई हो गया, तो पाई हमारा इरेशनल नंबर है। √√2, ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है वो सारी चीज़ें हमारे पास
इरेशनल नंबर्स हो जाती है। रियल नंबर्स क्या होते हैं जी? रियल नंबर्स होते हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का ग्रुप, यानी कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला दें तो वो हमारे रियल नंबर्स बन जाते हैं। ओके, सो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। ये 6 पॉइंट है हमारा रियल नंबर्स। ठीक है जी, रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से, इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली ओवरऑल हमें जो समझ में आता है वो चीज़ हम एक रिलेशन इन सभी के बीच में कर लेते हैं। तो एक रिलेशन हमारा क्या रहेगा? बेसिकली सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर्स पढ़े। नेचुरल नंबर्स हमारे सबसेट होते हैं किसके? होल नंबर्स के। होल नंबर्स हमारे आते हैं जी इंटीजर्स में से, और इंटीजर्स हमारे आते हैं जी रैशनल नंबर्स में से, और रैशनल और इरेशनल नंबर्स बोथ ऑफ रैशनल या इरेशनल नंबर ये हमारे आते हैं, ये अलग है। ठीक है जी, चलिए इसको अलग से ही कर लेते हैं। यहाँ तक ये हमारी चीज़ हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं जी, इसको हटा देंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो रैशनल नंबर है एंड जो इरेशनल नंबर है ये हमारे आते हैं जी कहाँ से? रियल नंबर्स में से। और देखिए रियल नंबर का भी एक बाप होता है। रियल नंबर का बाप होता है जी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें देखना है कि अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर भाई भला क्या है। देखिए सिंपल सी बात, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उसके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अगर हम इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं तो इसके रूट्स हमें मिलते हैं बेसिकली, अगर हम किसी भी फॉर्मूला से करें b प्लस माइनस, अगर हम इससे इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं, यहाँ d की वैल्यू कितनी होती है जी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला होता है। इससे अगर हम इसके सॉल्यूशंस देखें तो इसके सॉल्यूशंस आएंगे जी कुछ इस फॉर्म में। ठीक है जी, रूट ऑफ माइनस n, कुछ इस फॉर्म में हमारे रूट्स आने वाले हैं। तो अब हम इसका रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते और इसे हम ये मान लेते हैं कि ये नॉट डिफाइंड है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस रूट को ऐसा कुछ बनाने के लिए कि वो डिफाइन हो, इस रूट को ओके सो इस रूट को यूज़फुल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सॉरी, इसमें कलर्स लेते हैं, ब्लैक कलर। ओके, सो इस रूट को यूज़फुल बनाने के लिए इसका साइज थोड़ा सा हम बड़ा लेते हैं बिकॉज ये विजिबल नहीं है आई थिंक। ओके, सो इस रूट को हम क्या करते हैं जी? इस रूट को फेयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? -1 इन अंडर रूट, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं जी आयोटा। वैसे ही एक नंबर हमने कंसिडर कर लिया आयोटा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखेंगे जी? अब हम इसको लिख देते हैं रूट n आयोटा। हो सकता है पॉसिबल हो कि n का रूट निकल जाए, लेकिन जो -1 है वो तो कभी बाहर नहीं आएगा रूट से, क्योंकि माइनस अंडर रूट के अंदर हो तो वो आपको पता है कि बाहर नहीं आ सकता। तो उसको हम आयोटा कंसिडर कर लेते हैं इस चीज़ को। जैसे ही हमने ये चीज़ कंसिडर की, हमारा फेयर रूट आ जाता है जी रूट n आयोटा। तो जो भी आयोटा, जहाँ पर आयोटा आ जाएगा वो चीज़ हमारा हो जाएगा जी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें नीड पड़ती है जहाँ पर हम रूट वगैरह फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि जो आयोटा की फॉर्मेट में होते हैं वो क्या होते हैं जी? रियल नंबर्स, सॉरी ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। एक और चीज़ हमें जाननी यहाँ पर ज़रूरी है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें उसे हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स उसके अंदर एक रियल पार्ट होता है और एक उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है जी, तो बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड हमने देखी कि इस टाइप से आता है। हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसा रूट आ जाए। ठीक है जी, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 प्लस -1 तो हमारा क्या हो जाएगा जी? आयोटा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा √3 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कचरा हो गया, थोड़ा सा हम साइड में करते हैं इसको। सो हमारा बेसिकली मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा रूट ये आ जाता है। ठीक है जी, देन हम क्या करेंगे? सॉरी, अगर हमारा ये रूट आ जाता है देन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? 2 प्लस √3 अलग करेंगे और -1 इन द रूट अलग हो जाएगा। तो ये 2 प्लस √3 और ये इसे हम कंसिडर करते हैं जी आयोटा, तो इसे हम आयोटा लिख देंगे। तो ये हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारा रूट निकल गया किसी भी इक्वेशन का। ये हमने एग्जांपल लिया जस्ट बेसिकली कि बाई चांस इस इक्वेशन का रूट हमारे पास ये आ रहा हो तो हम इसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और यही होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये वाला पोर्शन 0 है। अगर ये वाला पोर्शन 0 है यानी कि ये आयोटा y यानी कि जो हमारा इमेजिनरी पोर्शन है वो
अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स जो हमारा नंबर होगा वो प्योरली क्या होगा जी, रियल नंबर होगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो रियल नंबर हैं वो बिलोंग करते हैं कहाँ से जी, कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, तो सबका बाप कौन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओवरऑल कौन हेड है, रियल नंबर्स, लेकिन रियल नंबर्स का भी बाप होता है कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड हमने जानी, अब हम बेसिकली जानते हैं जी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो बेसिक सा अपने एक बढ़िया सा हेडिंग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। या चलिए उससे पहले ये समझते हैं कि इमेजिनरी नंबर हमारा होता क्या है। देखिए सिंपल सी बात है कि ये आफ्टर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आता क्यों है। ठीक है जी, तो ये इमेजिनरी नंबर आता है तभी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो इमेजिनरी नंबर होता क्या है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है कुछ इस टाइप की, x² + 1 = 0। अगर हम इसके लिए वैल्यूज़ निकालें x की, तो x², तो हमारा जो x² है वो हो जाएगा जी -1। अब हमारा x = क्या हो जाएगा, √(-1). अब x की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आई है जी, √(-1). अब भाई इसका कोई इलाज ही नहीं है। अब इसका कोई इलाज नहीं है तो ये जो फॉर्म होती है -1 एंड रूट, इसे हम आयोटा कंसिडर करते हैं। वैसे ही जनरली हमने मान लिया बस कि ये i के बराबर होता है, आयोटा इसे हम बोलते हैं एक टर्म। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है जी, ये हो गया हमारा x = आयोटा। या फिर हमारे पास कोई इस टाइप का रूट होता, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप का रूट आ जाता, तो इसे हम क्या कंसिडर करते, √4 × √-1। तो √4 का रूट क्या आता जी, हमारे पास 2 आ जाता, और ये फॉर्म इसे हम लिखते थे आयोटा। तो इस तरह का जो नंबर आता है आयोटा की फॉर्मेट में, उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि जहाँ भी हमें -1 रूट में दिखता है, हम वहाँ पर आयोटा करके उसको एक जनरल फॉर्म में कर लेते हैं और फिर हम अपनी कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाते हैं। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो होगा वो हमारा होता है जी इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर हमें क्लियर हो गया, ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। कोई भी नंबर जिसके साथ आपका आयटा लगा होगा वो हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आयटा की हमारे पास अगर इंटीग्रल पावर हम लेके चले आयटा की, तो कैसे कैसे होता है। देखिए सिंपल सा हमारा आयटा, दैट मीन्स हमारे पास है जी रूट में -1। ठीक है जी, अगर हम आयटा की स्क्वायर लें, यानी कि हम इंटीग्रल पावर्स ले रहे हैं आयटा की, माफ़ कीजिएगा लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। आयटा स्क्वायर अगर हम लें, दैट मीन्स हमारे पास √(-1) की क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -1। तो आपको याद रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है कि आयटा इज इक्वल्स टू √(-1), और आयटा स्क्वायर अगर हम ले लें तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, -1। इसका साइज थोड़ा सा हम काफ़ी बड़ा लेते हैं ताकि ओके, साइज काफ़ी बड़ा लेने के बाद भी जो है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो बेसिकली इसके बाद अगर हम बात करें आयटा क्यूब की, शायद इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो आई थिंक ये तो बात कर लेते हैं हम आयटा क्यूब की। तो आयटा क्यूब अगर हम करेंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा आयटा स्क्वायर इंटू आयटा। तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, -1 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास √(-1), या फिर इसे आप -1 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा आएगा जी माइनस आयोटा। ओके, दैट मीन्स आयटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है जी, -आयोटा। ओके, नेक्स्टली हम बात करते हैं आयोटा की नेक्स्ट पावर्स की। दैट मीन्स अगर हम पावर्स लें आयोटा 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर। तो आयटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, तो -1 इंटू -1, तो ये हमारा हो जाएगा +1। दैट मीन्स आयटा 4 हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, +1 के। अगर हम आयटा की पावर 5 ले रहे हैं, तो इसे हम कुछ इस टाइप से ब्रेक करते हैं, आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर इंटू आयटा। तो आयटा स्क्वायर ये हो जाएगा -1, ये भी -1, और नेक्स्टली आयटा को हम आयटा ही रखते हैं। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा हमारा आयोटा। दैट मीन्स आयोटा की पावर 5 वही आ रही है जो वैल्यू किसकी होती है, आयोटा की। अगर आप फर्दर आयोटा 6 लेंगे, आयोटा की पावर 6, तो वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। दैट मीन्स ये 4 जो है ये 1 बाय 1 जो है रिपीट होते जाते हैं। ठीक है जी, सो कुछ भी पावर्स हो, हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या आती है जी, फर्स्टली हमारे पास वैल्यू आएगी -1, सेकेंडली हमारे पास वैल्यू आएगी जी
-1, उसके बाद हमारी वैल्यू आएगी माइनस आयोटा, एंड उसके बाद हमारी वैल्यू आएगी जी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया है। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास आ रही है वैल्यू ये, उसके बाद आ रही है हमारे पास वैल्यू ये, उसके बाद आ रही है माइनस आयोटा, और उसके बाद हमारी वैल्यू आ रही है +1। दैट मीन्स ये हमारा आयोटा है, -1 माइनस आयोटा एंड प्लस का 1। दैट मीन्स ये 4 वैल्यूज़ हमारे पास रिपीट हो जाती हैं। और अगर 4 लगातार हम कुछ नंबर्स लेते हैं, जैसे हमने आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, यानी कि अगर इन सभी चारों नंबर्स का एडिशन करें तो हमारे पास बेसिकली क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास 0 मिलेगा, यानी इन चारों नंबर्स का एडिशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स 4 लगातार टर्म्स का अगर हम एडिशन करते हैं जो पावर्स में हो, यानी कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, माफ़ कीजिएगा ये शायद आपको विजिबल नहीं है, ये देखिएगा, ठीक है, इस टाइप से अगर हम कोई भी 4 पावर्स लेते हैं, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, 4 लगातार टर्म्स लेनी है हमें, 4 लगातार पावर्स का अगर हम एडिशन करते हैं तो ये तो आयोटा हो जाएगा, ठीक है जी, ये हमारा हो जाएगा -1, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का आयोटा, और ये हमारा हो जाएगा जी +1। तो बेसिकली ये सारे कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और आंसर हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा जी, 0 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ हमें पता चली, जो भी पावर्स हो, जैसे कुछ और नेगेटिव पावर्स हम लेके चलते हैं, ठीक है जी, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा हो, आयोटा की पावर -2 हो, यानी कि कुछ ऐसा आ जाए, जैसे हमारे पास ये आ गया, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये आ गया, इसको नहीं लेते हैं एक बार, मान लीजिए हमारे पास ये आ गया, तो ये क्या हो जाएगा जी, 1 आयोटा हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, एक बार हमने एग्जाम्पल दूसरा लिया एक बार के लिए, कि मान लीजिए ये हो जाता, तो इसका मतलब ये हो जाता, और ये हो जाता जी आयोटा की पावर -1, ठीक है। तो इस तरह से पावर्स नेगेटिव में भी हो सकती हैं, ठीक है, या फिर जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आयोटा की पावर स्क्वायर जो है हमारे पास इस टाइप से है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, तो ये हमारा ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा जी, -1। ये क्या है जी, आयोटा की पावर -2, ठीक है जी। चलिए, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, क्योंकि स्क्रीन पर जब हम राइट डाउन करते हैं टच में थोड़ा सा इशू आता है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें पता चली हैं, वो बेसिकली सिंपल सी बात हम कर लेते हैं। नोट्स अगर आप बना रहे हैं साथ में, तो आयोटा जो है वो हमारा हो जाएगा जी √(-1), आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा -1, आयोटा क्यूब हमारे पास आ जाएगा, आयोटा क्यूब की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा, एंड आयोटा 4 की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी +1। ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, ये आयोटा के इक्वल है, ठीक है। अगर हम इन चारों का एडिशन करते हैं तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर हम लेते हैं आयोटा की पावर हमारे पास लेट्स सपोज -2 है, आयोटा की पावर -2 है, देन हमारे पास क्या हो जाएगा जी, चलिए ये हमारे पास हो जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर, एंड ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा जी 1 -1 के, ठीक है जी। तो ये हमारा बेसिकली सिंपली -1 आ जाएगा। अब हम नेक्स्टली देखते हैं, अगर हमारे पास लेट्स सपोज कि आयोटा की पावर है हमारे पास -3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 आयोटा क्यूब हो जाएगा जी, ठीक है। और आयोटा क्यूब हमारे पास पता है कि हमें माइनस आयोटा होता है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी 1 आयोटा, ठीक है। एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी होती है कि डिनोमिनेटर में हमें कभी भी माइनस नहीं रखना होता। माइनस चलिए कोई बात नहीं, आ भी जाए तो माइनस ऊपर चला जाएगा, बेसिकली इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी भी हर में यानी कि डिनोमिनेटर में हमें कभी भी आयोटा नहीं रखना होता है। आयोटा को हम सॉल्व करते हैं इसके लिए, और उसके लिए हम हमेशा क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जैसे माइनस आयोटा है, ये फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए x + आयोटा y,
एक्स प्लस आइटा वाई, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है। इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो हमारा इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है हमारा एक्स माइनस आइटा वाई, यानी कि जो इमेजिनरी पोर्शन है उसको आप माइनस से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिर्फ इमेजिनरी पोर्शन को, पूरा का पूरा नंबर नहीं होता है। यहाँ पर तो हमारे पास ओनली इमेजिनरी पोर्शन, आइटा वाला पोर्शन ही है, तो इसको हम जब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से यानी प्लस आइटा से क्या कर देते हैं जी, ऊपर और नीचे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाता है जी आइटा, और ये हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ आइटा स्क्वायर। हमें पता है आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस का 1, तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा जी, आयोटा। तो ये चीज़ हमें पता चल गई कि आइटा की पावर -3 होगी, अगर -3 होगी आइटा की पावर, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा जी, आइटा। तो इस टाइप से हम आगे भी सॉल्व करेंगे। अब कुछ और पावर्स लेते हैं, क्योंकि हम इंटीग्रल पावर्स की इनकी बात करें कि आइटा की कुछ पावर्स अगर हम ले तो कैसे कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें हमें आइटा की पावर मिल गई जी 20। अगर हमें कुछ हायर पावर्स मिल जाती हैं तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि 4 पावर्स 4 तक रिपीट होता है, उसके 4 तक मतलब चेंजेबल होता है। 4 के बाद जो 5th वैल्यू होती है वही हमारी सेम टू सेम रिपीट हो जाती है। तो जब भी जितने भी पावर्स हो आप उन्हें 4 के मल्टीपल की फॉर्मेट में बनाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आइटा 4 क्या होता है जी, 1 होता है। ठीक है, तो आइटा 4 की फॉर्म्स में अगर हम बनाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा आइटा 4 हम ले लेते हैं, और ये आ जाएगा जी पावर्स में 5, क्योंकि 4 5 20 होता है। ठीक है, इसे हम ये लिख सकते हैं। और आइटा 4 इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 की वैल्यू कुछ भी करेंगे, 1 की कितने भी पावर करें तो वो 1 ही आंसर आएगा। दैट मीन्स जो भी आपका इनसाइड है उसे आप आइटा 4 की फॉर्मेट में लेकर आए, और बाहर जितने भी पावर्स है उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आइटा की पावर कितनी होती 21 होती, तो हम इसे आइटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 ऐसा कुछ लिख देंगे, यानी क्योंकि हमें पता है 4 की फॉर्मेट में लेके आना है तो 4 का मल्टीपल लिख देंगे। बच्चा हमारे पास सिंगल आइटा उसको अलग से लिख देंगे। तो ये तो हमारे पास अभी वैल्यू निकालिए कि ये तो हमारे पास 1 होगा, तो ये 1 इंटू आयोटा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा जी, 1 इंटू आयोटा आयोटा। ठीक है, तो आयोटा की पावर 21 हमारे पास सिंपली आंसर क्या देने वाली है, आयोटा। तो ये चीज़ हमें जो है क्लियर हो चुकी है। इसके अंदर बेसिकली हम देखते हैं कुछ रूल्स, रूट के कुछ रूल्स होते हैं, वो चीज़ें हमें पता ही हैं, फिर भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें कैलकुलेशन में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी, चलिए बेसिकली हमें पता है कि जब भी रूट में हमारे पास कोई वैल्यू होती है a, इसको हम कोई और वैल्यू से, जो भी वैल्यू है रूट के अंदर उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, √a(b). ठीक है जी, यानी कि हमारे पास √2 को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास रूट में 2 × 3 ये हो सकता है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारा √6। ठीक है, अगर हम बेसिकली बात करें कोई माइनस नंबर है, जैसे ये माइनस है, तो यहाँ एज इट इज़ वो माइनस चला जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये हमारा हो जाएगा √6। ठीक है, और इंटू √(-1), तो ये हमारा आ जाएगा जी, क्योंकि ये आयोटा होता है तो ये हो जाएगा √6 आयोटा। ओके, इट इज़ वेरी क्लियर। यानी कि अगर यहाँ पे एक भी नंबर अगर हमारे पास माइनस का हो तो यहाँ पर हमारे पास बाहर क्या आ जाएगा जी, आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारी एक जनरल सी फॉर्म बन गई। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है बनाए जाते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इस टाइप से सॉल्व करते हैं। अगर हम बेसिकली बात करें कुछ और पावर्स की, कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं ताकि हमारी जो है प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पावर है, आइटा की पावर है जी -63। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा जी 1 माफ़ कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1 आइटा की पावर 63। ठीक है जी, क्योंकि जो पावर्स ऊपर माइनस में है नीचे उसको लाते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाती हैं। अब बेसिकली देखिए हमें पता है कि आयोटा 4 की वैल्यू कितनी होती है जी, 1 होती है। तो हम ऊपर जो 1 है उसे कुछ ऐसे फॉर्मेट में लिखें ताकि हमारा ये कैंसिल हो जाए। अगर हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि आयोटा की पावर 4 एंड इसको हम 16 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, तो ये भी 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1 की पावर्स तो कुछ भी हो, सॉरी 1 की पावर 16 आ जाएगी, तो 1 की पावर्स तो कुछ भी हो तो वो 1 ही रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा जी आइटा की पावर 64। दैट मीन्स यहाँ पर आपको कुछ ऊपर ऐसी वैल्यू लिखनी है मल्टीपल ऑफ 4 की फॉर्म में, ताकि हमारा जो है आइटा कैंसिल भी हो जाए लगभग इसके आसपास। ठीक है जी, तो 63 के आसपास 4 का मल्टीपल 64 है, हमने आइटा इसको 1 को आइटा की पावर 64 लिख दिया, तो ये तो 1 ही हो जाएगा।
और नीचे हमारा आ गया आयटा 63। इससे इसकी पावर्स अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास ये सिंगल आयटा हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। कोई भी और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आयटा क्यूब, सॉरी ओके ये विजिबल है। तो आयटा क्यूब अगर हम ले रहे हैं प्लस 1 अपॉन आयटा क्यूब, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एग्जांपल है। अब हमें पता है कि आयटा क्यूब हमारे पास क्या होता है, माइनस ऑफ आयटा, तो वैल्यूज रख लेते हैं, माइनस आयटा प्लस 1 अपॉन माइनस ऑफ आयटा। ओके, सो बेसिकली ये तो हमें पता चल गया कि ये तो माइनस आयटा है, कोई बात नहीं है। चलिए ये शायद विजिबल नहीं होगा तो हम इसको इधर करते हैं। ओके, ये हमारा हो जाएगा जी माइनस ऑफ आयटा, ठीक है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे अपोन में है यानी कि डिनोमिनेटर में है, तो अपने इसको क्या करेंगे जी, 1 को कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू पुट करेंगे 1 की जो किसकी फॉर्मेट में हो, आयटा की फॉर्मेट में हो। देखिए माइनस आयटा, ये तो आयटा क्यूब है जो कि ऑलरेडी हमारे पास है। 1 को हम आयटा की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है जी, सॉरी ओके, तो ये हमने आयटा की पावर 4 लिखा। अब हमें इनको कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस आयटा एंड प्लस आयटा। तो जैसे ये आएगा तो हमारे पास कैंसिल आउट होकर आंसर आ जाएगा जी 0। तो कुछ इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि इंटीग्रल पावर्स किस टाइप से आयटा को, यानी कि आयटा की बेसिक कैलकुलेशंस जो थी वो हमें उसका डर निकल चुका है। अब हम हमारा टॉपिक जो है वो देखते हैं जी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड हम जान चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आयटा की इंटीग्रल पावर्स को सॉल्व कर चुके हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। इसकी जनरल फॉर्म हमने देखी कि कैपिटल सी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई। इस फॉर्मेट में हम इसकी जनरल फॉर्म को लेते हैं, जहाँ पर इसका जो आयटा के बिना जो वैल्यू है वो हमारा इसका होता है जी रियल पार्ट, ठीक है जी, वो हमारा होता है रियल पार्ट, और आयटा के साथ जो होता है इसे हम बोलते हैं जी इसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है जी। जो हमारा आयटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, विदाउट आयटा जो होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है। ओके, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब देखिए सिंपल सी बात, जो हमारा अगर हम इसके अंदर रियल पार्ट देखें तो ये हमारा हो जाएगा x और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा हमारा y। ये चीज़ क्लियर है। और बेसिकली इसे हम डिनोट करते हैं रियल पार्ट ऑफ z से, और इसे हम क्योंकि इसको हम c से या z बोथ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल Z से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इसे हम बोलते हैं जी हमारा जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है जी। तो इसे हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इस टाइप से लिख सकते हैं, और इसे हम लिख सकते हैं जी रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, ठीक है जी। तो इसका रियल पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा जी हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा बेसिक सी है, सिंपल सी चीज़। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में देने वाली है कि जो x और y दोनों होते हैं ये रियल नंबर्स में से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। ये हमारे रियल नंबर्स ही होते हैं, बट आयटा इनके साथ लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारे इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम कुछ इसकी जनरल फॉर्म में कुछ वैल्यूज़ पुट करें, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास x = 0 है बट y हमारे पास नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो रियल पार्ट है वो हमारा 0 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास कुछ ना कुछ है। जैसे मान लीजिए z = बेसिकली तो x + आयटा y होता है हमारे पास, बट यहाँ पर हमारे पास x 0 है, दैट मीन्स हमारे पास ओनली आयटा y है। तो यहाँ पर ये नंबर जो है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी? प्योरली इमेजिनरी इसलिए क्योंकि इसके अंदर रियल पार्ट है ही नहीं, ठीक है। तो प्योरली क्या हो जाएगा जी इमेजिनरी नंबर हो जाएगा ये हमारा आता है जी फर्स्ट केस। सेकंड केस की अगर हम बात करें, सेकंड केस में हम क्या ले सकते हैं जी, सेकंड केस में हमारे पास मान लीजिए x हमारा 0 नहीं है बट y हमारा क्या हो जाए जी 0 हो जाए, ठीक है। बेसिकली हमारा जो है x + आयटा y की फॉर्मेट में होता है। यहाँ पर ये वाला पोर्शन हमारा 0 हो जाए और ये हमारा 0 ना हो, देन हमारे पास क्या हो जाएगा जी z क्या आ जाएगा जी सिर्फ x के इक्वल होगा, क्योंकि प्लस में आयटा × 0 है तो वो 0 हो जाएगा। तब ये हमारा नंबर प्योरली क्या हो जाएगा जी, तब ये हमारा नंबर प्योरली रियल हो जाएगा, ठीक है। प्योरली रियल नंबर इसलिए हो जाएगा क्योंकि इमेजिनरी पोर्शन जो है वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है।
अगर हमारे पास दोनों के दोनों जो पोर्शंस है वही दोनों के दोनों पोर्शंस अगर हमारे पास अवेलेबल हों, यानी कि x भी नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड y भी नॉट इक्वल्स टू 0 है, तब तो भाई ये जनरली हमारा क्या हो जाएगा जी, तब तो हमारा ये नेचुरल जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर रियल पार्ट भी है और इमेजनरी पार्ट भी है। ठीक है जी, अगर ये चीज़ हो गई। अब देखिए, अगर एक और हम केस लेके चलते हैं जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली y तो हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी इमेजनरी पोर्शन तो है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए दैट मीन्स अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है और नॉन रियल है, सिर्फ इतना गिवन हो, x के बारे में कुछ भी ना बोला गया हो, x के बारे में कुछ भी ना बोला गया, तो हम इतना तो कह सकते हैं कि भाई ये रियल तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इमेजनरी पोर्शन अवेलेबल है, तो इसे हम बोलेंगे नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, अब अगर हमें ये क्लियर हो गया कि ये 0 है, ये 0 के इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि ये जी प्योरली इमेजनरी है। अगर ये 0 नहीं है देन हम बोलेंगे ये जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो बेसिकली अगर सिर्फ इतना गिवन हो कि y नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हम इसे कहेंगे नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि रियल तो नहीं है, इतना तो हमें क्लियर है। ठीक है जी, बेसिकली कोई भी हमारा जो रियल नंबर होता है ना, वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल है, सेकंड पोर्शन, ये प्योरली रियल है। दैट मीन्स जो रियल नंबर है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही होता है, हम उसे ये कंसिडर कर लेते हैं कि उसके अंदर जो है इमेजनरी पोर्शन हमारा कितना है जी, 0 है। तो कोई भी रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, हमारे पास एक नंबर है x इक्वल्स टू 3, क्या हम इसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, इसको हम 3 प्लस आइटा 0 लिख सकते हैं, यानी कि इसका इमेजनरी पोर्शन 0 है, इसलिए ये प्योरली कैसा है, रियल है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है। बाकी रियल नंबर कभी भी इमेजनरी नंबर के, कोई भी इमेजनरी नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि कोई भी रियल नंबर किसी भी इमेजनरी नंबर के, कोई भी, यानी कि कोई भी रियल नंबर किसी भी आइटा वाई के, इस तरह से कोई भी इमेजनरी नंबर के इक्वल नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ हमें थोड़ा सा क्लियरली ध्यान में रखनी होगी। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा हम देखते हैं इसके लिए। देखिए, कोई भी रियल नंबर है, यानी कि कोई भी हमारे पास रियल नंबर है, वो किसी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जैसे मान लीजिए अब अगर हम इसकी स्क्वायर करते हैं तो इधर से इसकी भी स्क्वायर करेंगे, इसकी भी स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर हमारे पास पता है कि हमारे पास हमेशा ही कोई पॉजिटिव नंबर आता है, इधर से इसकी स्क्वायर, ये भी कोई पॉजिटिव आ गया, लेकिन आइटा स्क्वायर भाई ये तो -1 आ जाएगा ना। तो हमें पता है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर किसी भी नेगेटिव नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी रियल पार्ट जो है वो इमेजनरी नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा होगा भी तो ए स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो एडिशन है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए ये चीज़ हमें क्लियर है कि अगर हम यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हमारे पास बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर हम इनका एडिशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाना है। ठीक है, यानी कि ये वाली फॉर्म बन जानी है। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इक्वलिटी। देखिए नेक्स्ट हमारा हेडिंग डाल लेते हैं हम। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा हम लेंथ में ले लेते हैं। चलिए, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होंगे? ठीक है जी, ये हमें देखना है। तो देखिए सिंपल सा, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए एक हमने ले लिया a प्लस आइटा b और सेकंड नंबर हमने ले लिया x प्लस आइटा y। ये इक्वल तब होंगे जब फर्स्ट नंबर का रियल पार्ट सेकंड नंबर के रियल पार्ट के इक्वल हो। दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल होना चाहिए रियल पार्ट ऑफ z2 के। ओके, नेक्स्ट इसका इमेजनरी पोर्शन इसके इमेजनरी पोर्शन के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स इमेजनरी पोर्शन ऑफ z1 शुड बी इक्वल टू इमेजनरी पोर्शन ऑफ z2। ठीक है जी, तब ये हम कहेंगे कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे हैं जी, इक्वल है। ठीक है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, ठीक है, अगर कोई मान लीजिए कोई नंबर 0 है, दैट मीन्स ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 0 प्लस आइटा 0 हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसका रियल पार्ट भी 0 है
और इमेजिनरी पोर्शन भी इसका कैसा है जी 0 है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने आ सकता है, तो इससे हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका। इसके बाद देखिए एक चीज़ थोड़ा सा हमें ध्यान में रखने वाली है कि जब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, ठीक है, अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स में इनइक्वलिटीज़ जो होती है वो डिफाइन होती है। इनइक्वलिटीज़ का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई रियल नंबर्स लेते हैं x एंड y। ठीक है, रियल नंबर्स जो कोई भी दो हमने ले लिए, इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम बता सकते हैं कि x हो सकता है y के इक्वल हो सकता है x जो है लेस देन y हो सकता है x ग्रेटर देन y हो। ठीक है जी, यानी कि ये तो क्या है जी, इक्वलिटी है। इक्वलिटी हम बता सकते हैं रियल नंबर्स की। और ये जो है इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटी यानी वो बड़ा है छोटा है, यानी ये जो सिंबल्स होते हैं, इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है, इन्हें हम कहते हैं जी इनइक्वलिटी। ठीक है, यानी कि इक्वलिटी और इनइक्वलिटी डिफाइन होती है किसमें, रियल नंबर्स में। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, किसकी बात करें जी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो थोड़ा सा चेंज इनमें क्या होता है जी, थोड़ा सा डिफरेंस कि एक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जी Z1 और एक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जी Z2। तो Z1 और Z2 में आप इक्वलिटी तो डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ भाई ये इक्वल होगा या नहीं होगा। जैसे अभी हमने देखा था कि अगर इसका रियल पार्ट इसके इक्वल है और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इक्वल है, तो वो इक्वलिटी इनकी शो कर सकते हैं। बट इनके अंदर इनइक्वलिटीज़ जो है, इनइक्वलिटी डिफाइन नहीं होती, यानी कि हम कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, यानी कि Z1 ग्रेटर देन Z2 या Z1 लेस देन Z2, ये चीज़ें इसके अंदर डिफाइन नहीं होती हैं। हाँ, इसके अंदर बेसिकली ये कह सकते हैं कि या तो वो इक्वल होगा या फिर वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि रियल पार्ट कई बार बड़ा होता है, कई बार इमेजिनरी पोर्शन बड़ा होता है, तो कैसे भी हो सकता है, या तो वो इक्वल होंगे या फिर वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है जी, अगर हमारे पास कभी ऐसा कुछ एग्जाम्पल आता भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल Z1 ग्रेटर देन इक्वल टू Z2, तो इसके अंदर सिर्फ हम बराबर की यानी इक्वल वाले साइन की इज्जत रखेंगे। ये वाला जो है ग्रेटर देन लेस देन, इस तरह की इनइक्वलिटीज़ का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता। ठीक है जी, तो ये चीज़ क्लियर है कि रियल पार्ट में इनइक्वलिटीज़ डिफाइन होती हैं, बट जो हमारा जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उनके अंदर इनइक्वलिटीज़ डिफाइन नहीं होती हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ वेरी वेरी क्लियर आपको होनी चाहिए। अब कोई भी एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि कोई भी नंबर्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 2x + 7 + 4 - 3x आयोटा। ठीक है, और ये हमारे पास 0 के इक्वल है। ठीक है जी, ये हमारे पास एग्जांपल है। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, या फिर मान लीजिए यहाँ पर y कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज़ y। ओके, अब हमें पता है कि 0 भी क्या होता है जी, एक अभी हमने जो है किया था कि 0 भी हमारा क्या होता है जी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। बस फ़र्क इतना है कि इसके अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों क्या है जी, 0 है, तो हम इसे बेसिकली 0 + 0 आइटा भी लिख सकते हैं। अब इसका रियल पार्ट, इस वाले का रियल पार्ट है ये, यानी कि 2y + 7, और इसका रियल पार्ट है ये, तो ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होते हैं जब उनके रियल पार्ट्स इक्वल हो और उनके इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो। तो यहाँ से हम इसका इमेजिनरी पार्ट उठाएंगे 4 - 3x, और ये हमारा इसके इमेजिनरी पार्ट यानी कि 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम जो है y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं -7/2, और यहाँ से हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 4/3। ओके, दिस इज क्लियर टू यू। सो बेसिकली इस तरह से हम इक्वलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इक्वलिटी हमें अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर करना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो हम हेडिंग लेते हैं नेक्स्ट, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, तो हेडिंग अलग से मैंने सॉरी माफ़ कीजिएगा, हेडिंग अलग से मैंने इसलिए लगाई है ताकि आप टॉपिक वाइज जो है हमें क्लियर होता रहे। चलिए, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम इसकी करें, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं बेसिकली कि कोई भी हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमारा किसकी फॉर्मेट में होता है जी, x + i/y। इसे हम बिल्कुल वैसे कंसिडर कर सकते हैं जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम x, y पॉइंट्स को लेते हैं। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए ये हमारा सिंपल सा सिस्टम हमने ले लिया, ये हमारा पॉजिटिव x एक्सिस और ये हमारा नेगेटिव x एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव y एक्सिस एंड ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है जी, और ये हमारा हो जाएगा जी 0,0। ठीक है जी, हमारा ओरिजिन। अब इसके अंदर जो x एक्सिस है यहाँ पर हम दिखाएंगे रियल पार्ट को, तो ये हमारा होता है जी रियल एक्सिस, ये हमारा होता है रियल एक्सिस, और
ये होता है जी हमारा इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है जी। तो बिल्कुल वैसे ही हम दिखाते हैं जैसे हम x, y पॉइंट्स को दिखा रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 2 है यहाँ पर लेट्स सपोज, और y की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 2, 3। और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा माना जाएगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स माना जाएगा 2 + 3 आयोटा। ठीक है जी, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ओके, सो ये हमारा हो गया जी Z1, इसको Z1 दे देते हैं हम नाम। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ये होता है जी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके अंदर अगर हम इसका मॉडुलस, यानी कि अगर हम इसका बेसिकली मॉडुलस फाइंड आउट करना चाहें, ये वाली चीज़, तो ये वाली चीज़ हमारे लिए किसके इक्वल हो जाएगी जी। बेसिकली हमें पता है कि अगर हम ये कंसिडर करें तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा जी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारा हाइपोटेनस आ गया अगर हम इसे 90 डिग्रीज माने। ठीक है, 90 डिग्रीज मानना क्या है ही 90 डिग्रीज। ठीक है, तो ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट होगा। ठीक है, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो इसका मॉडुलस जो हमें मिलेगा वो हमारे पास बेसिकली देखिए, अगर हम देखिए ऑब्वियस सी बात है, इसको बेस और परपेंडिकुलर इसको बेस और परपेंडिकुलर लिखने की बजाय हम इसको x लिख लेते हैं, क्योंकि ये x डिस्टेंस है और ये y डिस्टेंस है। ठीक है, तो बेस हमारा हो जाएगा x, तो x स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा y, तो y स्क्वायर। तो इसका जो मॉडुलस है ये हमारे पास आता है जी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर हम मॉडुलस देखें तो वो हमारा ये हो जाएगा। और ये जो प्लेन होता है इसे हम बोलते हैं जी एर्गन प्लेन। ठीक है जी, तो ये होता है जी एर्गन प्लेन। ठीक है, यानी कि जिस प्लेन में रियल एक्सेस और इमेजिनरी एक्सेस अवेलेबल हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा जी एर्गन प्लेन हो जाएगा। अगर हम इसको बेसिकली समराइज वे में, क्योंकि ये तो हमने एर्गन प्लेन में देख लिया, वैसे अगर हम देखना चाहें तो क्या होगा जी, ये हमारा y होगा क्योंकि ये नंबर है हमारा, ये y डिस्टेंस, ये x, और ये होगा जी मॉडुलस ऑफ z विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और अगर हम इसे थीटा कंसिडर करें, ठीक है, थीटा कंसिडर करें तो थीटा जो है हमारा, थीटा होता है जी आर्ग्यूमेंट। ठीक है, थीटा को हम आर्ग्यूमेंट से लेते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होगा, अब इसके लिए देखें तो क्योंकि tan थीटा हमारा इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, बेसिक ट्रिग्नो रूल्स अगर हम लगाएं तो y/x हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको जो है r कंसिडर करते हैं, ठीक है, अगर हम इसे r कंसिडर करें तो हम इसे जो है r cos थीटा लिख सकते हैं, r cos थीटा, और ये हमारा हो जाएगा r sin थीटा। ठीक है जी, तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, y हो जाएगा हमारा r sin थीटा। ठीक है जी, और x हो जाएगा हमारा r cos थीटा। ठीक है, r क्या है हमारा, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। ठीक है, tan इधर इनवर्स में जाएगा, ये हो जाएगा y/x। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाली विच इज़ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें जानने को मिली, बेसिकली दो चीज़ें कौन सी मिली, एक तो हमने मॉडुलस निकालना सीखा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और एक हमने आर्ग्यूमेंट निकालना सीखा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है जी, तो अब हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको थोड़ा सा साइड में लेके जाते हैं, चलिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं, z इक्वल्स टू 4 + 3 आयोटा। ठीक है, ये हमने ले लिया 4 + 3 आयोटा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, x हो गया रियल पार्ट, और ये हमारा हो गया y। अगर हम मोड ऑफ z फाइंड आउट करना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट मीन्स 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये सिंपली हमें 5 के इक्वल मिल जाएगा, तो मोड ऑफ z तो आ गया 5। अब हमें देखना है इसका आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x। ठीक है जी, तो tan इनवर्स, और यहाँ पर हम लेंगे y हमारा 3 है और ये हो जाएगा 4। तो ये हमारा सिंपली आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड हमारा जो है मॉडुलस ऑफ ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मिल चुका है। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सिंपल अलजेब्रा। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अलजेब्रा। ओके, तो हम सिंपली एक हेडिंग लेते हैं हमारी यहाँ पर, ब्यूटीफुल सी हेडिंग, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। I hope it is clear to you.
ओके, सो बेसिकली अब हम बात कर लेते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा में सबसे पहले हम देखेंगे जी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन कैसे किया जाता है। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक हमारा Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ठीक है। इनका अगर हमें एडिशन करना है तो एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रियल पार्ट ऑफ लेंगे Z1 का प्लस रियल पार्ट ऑफ लेंगे Z2 का, ठीक है। तो इनके एडिशन के बाद जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा Z कोई भी, ठीक है, यानी कि इस इनके एडिशन के बाद जो हमारा कोई भी Z बनने वाला है उसका रियल पार्ट इन दोनों के रियल पार्ट्स का एडिशन होगा, ठीक है। और एडिशन के बाद हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा जी, इनके दोनों के इमेजनरी पार्ट के एडिशन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर हो गई। दैट मीन्स एडिशन करना है तो उनके रियल पार्ट्स को अलग करके लिख दो, रियल करके एडिशन करके लिख दो, रियल पार्ट्स को अलग करके, और जो हमारे इमेजनरी पार्ट्स हैं उनको अलग से एडिशन करके लिख दो, ठीक है जी। तो ये हमारा सिंपली एडिशन हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास Z1 है, हमारे पास 2 + 3 आइटा, और Z2 हमने ले लिया फॉर एग्जांपल 4 - 6 आइटा। तो जनरल फॉर्म में इसके लिए ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा प्लस का 4 और इसका माइनस का 6 इमेजनरी पोर्शन हो जाएगा, इसका x हो जाएगा ये और इमेजनरी पोर्शन हो जाएगा जी प्लस का 3, ठीक है। तो एडिशन के बाद यानी कि Z1 + Z2 अगर हम कर रहे हैं तो इसके अंदर बेसिकली पहले रियल पार्ट्स को जोड़ते हैं, रियल पार्ट्स दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 6, एंड इमेजनरी पार्ट्स को जोड़ते हैं, ये 3 एंड -6, तो ये हो जाएगा जी -3, और इमेजनरी पार्ट है तो ऑब्वियसली आइटा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है जी 6 - 3 आइटा। तो ये हमारा एक सिंपल सा ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल हमने ले लिया है। एडिशन के बाद अगर हम देखें, सब्ट्रैक्शन का देखें तो सब्ट्रैक्शन यहाँ पर नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन चीज़ ही यहाँ पर, यानी सब्ट्रैक्शन का नाम ही यहाँ पर लेना कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए गलत है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जैसी चीज़ यहाँ पर डिफाइन नहीं होती, बल्कि इसकी जगह हम एक वर्ड यूज़ करते हैं एडिशन ऑफ नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि आप बेसिकली Z1 में से Z2 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप Z1 में समेशन कर रहे हो, किसका जी, Z1 में हम एडिशन कर रहे हैं माइनस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको कुछ इस टाइप से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और जब भी हम माइनस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x + i, तो इसका माइनस ऑफ z क्या हो जाएगा जी, इसके रियल पार्ट को भी हमने माइनस से मल्टीप्लाई करना है और इसके इमेजनरी पार्ट को भी करना है, ठीक है। अब हम इसका एडिशन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम बेसिकली ये नहीं कहते हैं कि हमने सब्ट्रैक्शन किया है, बल्कि हम ये कहेंगे कि हमने नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन किया है, ठीक है। तो इसी तरह से ये इसका एडिटिव इन्वर्स भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर में कोई दूसरा नंबर ऐड करें और वो 0 के इक्वल हो जाए तो ये नंबर उस दूसरे वाले का क्या हो जाता है जी, एडिटिव इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ हमें ऑलरेडी क्लियर है, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स ये सब चीज़ें हमने बहुत सारे सेट्स वगैरह में भी हर जगह करके रखी होती है हमने। चलिए अब हम नेक्स्टली बात करते हैं जी डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, हम ये डिफरेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसे जो है डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली सब्ट्रैक्शन डिफाइन नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं। मान लीजिए हमें जो है यहाँ पर Z1 में से Z2 माइनस करना है, ठीक है, यानी कि डिफरेंस फाइंड आउट करना है कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। तो हम इसे नहीं लिखेंगे कि हमने सब्ट्रैक्शन किया, बल्कि हम कहेंगे कि माइनस ऑफ Z2 को हमने एडिशन किया है किसमें, Z1 में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 + 3 आयोटा, और इसमें से हम कर रहे हैं जी 4 + 6 आयोटा। तो इसमें एक हम क्या कर रहे हैं, 2 में एडिशन कर रहे हैं किसका, -4 का, ठीक है। एंड ये हमारा हो जाएगा जी पूरा का पूरा रियल पार्ट, जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा उसका, ठीक है। और इमेजनरी पार्ट के लिए हम 3 में -6 का क्या करें जी, एडिशन कर रहे हैं, और ये हमारा हो जाएगा जी आयोटा। तो इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्टली बात करते हैं, कोई भी इस तरह का ले लेते हैं। चलिए एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि मॉड ऑफ z जो होता है वो मॉडुलस ऑफ -z के इक्वल ही होता है। मॉडुलस हमने क्या किया था, मॉडुलस हमने किया था कि किसी भी z का मॉडुलस हमारे पास क्या होता है जी, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसके अंदर चाहे वो z का मॉडुलस ले रहे हो, चाहे आप -z का मॉडुलस ले रहे हो, दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है जी। क्योंकि स्क्वायर के अंदर आप -x का स्क्वायर ले रहे हो, -y का स्क्वायर ले रहे हो, तो वो +x²
और प्लस के वाई स्क्वायर के इक्वल ही हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं जी, इक्वल होती है, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। और ये वीडियोस जो है आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही डीप के अंदर आता है उसके अंदर बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।